फ्रेंड्स, वेलकम टू एक जानते रिसेप्टेड। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी अर्थशास्त्र के बारे में। इसमें 20 क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि बार बार एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन। पहला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट टैक्स द्वारा लगाया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा कॉर्पोरेट टैक्स द्वारा लगाया जाता है। इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है। इसका राइट आंसर होगा रिजर्व रेपो दर पे उधार लेता है। राइट आंसर होगा सी। आरबीआई वाणिज्य बैंक से रिजर्व रेपो दर पर धन उधार लेता है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने पीएलएस सिस्टम को बदल दिया है। आरबीआई ने क्या किया है अभी? पीएलएस सिस्टम का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? MCLR कर दिया गया है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु किशोर और तरुण किस बैंक से जुड़े टर्म हैं। यहाँ पे जर्म लिखा हुआ है, आप टर्म लिख लेना। टर्म हैं, ठीक है। शिशु किशोर और तरुण किस बैंक से जुड़े टर्म है? राइट आंसर होगा इसका मुद्रा बैंक के टर्म है। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का प्रकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय का प्रकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा CSO द्वारा राष्ट्रीय आय का प्रकलन तैयार किया जाता है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक युवा आबादी है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक युवा आबादी है? राइट आंसर होगा इसका बिहार। बिहार में सबसे अधिक युवा आबादी है। राइट आंसर है ए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, तो कौन सा है? बिहार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी ट्यूशन फीस दे रहा है। यह है, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति एक कंट्री का है और दूसरी कंट्री में रहकर कोई भी वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस कंट्री के लिए क्या होता है? सेवा आयात होता है। क्या होता है? सेवा आयात। जैसे एक भारतीय व्यक्ति है तो भारत के लिए अगर दूसरी कंट्री में रहकर कोई भी वर्क कर रहा है तो भारत के लिए होगा सेवा आयात। राइट आंसर है इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थव्यवस्था की संबंधित है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था मांग की तरह सकल आर्थिक परिवर्तन का निर्णय से संबंधित है। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वस्तु की मांग में बदलाव वस्तु की कीमत में बदलाव की तुलना में तेजी से होता है तो मांग है। यदि वस्तु की मांग में बदलाव हो रहा है और कीमत में बदलाव हो रहा है, दोनों में हो रहा है, ठीक है, तेजी से, तो उसे कहते हैं लोच। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटते रिटर्न का नियम किस पर लागू होता है। घटते रिटर्न का नियम किस पर लागू होता है? पहले ऑप्शन में उद्योग क्षेत्र, इस पे लागू होता है। कृषि क्षेत्र, इस पे भी लागू होता है। सेवा क्षेत्र, इस पे भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी क्षेत्रों पर, इन तीनों क्षेत्रों पे घटते रिटर्न का नियम लागू होता है। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयात और खपत है। आयात और खपत क्या होता है? आंशिक रूप से संबंधित, क्योंकि इनकम वो और एक्सपेंशन दोनों संबंधित हैं, क्योंकि आंशिक रूप से। राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लॉरेंज कर्व द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे लिखा है लॉरेंजी, यहाँ पे कर लेना लॉरेंज कर्व द्वारा दर्शाया गया जाता है या दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉरेंज कर्व द्वारा दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर है आय वितरण। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिकल डाउन सदन, यहाँ पे लिखा है सदन, यहाँ कर लेना सिद्धांत। ट्रिकल डाउन सिद्धांत आर्थिक विकास के प्रभाव को अनदेखा करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बैंक में। ट्रिकल डाउन सिद्धांत आर्थिक विकास के प्रभाव को अनदेखा करता है। इसका राइट आंसर होगा आय वितरण। राइट आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पहले बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है। बैलेंस शीट की बात कर रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है? ऑप्शन में है कुल जारी पूंजी, ये भी ऑप्शन सही है। बैंक में रखा गया नगद,
बैलेंस शीट होता है, राइट आंसर ये भी सही है। कच्चे माल का मूल, ये भी सही है, बैलेंस शीट आता है। कंपनी के उत्पादों की बिक्री में राजस्व, ये नहीं होता। कंपनी जब भी बात हो, ये ऑप्शन गलत है, राइट आंसर होगा डी। ये बैलेंस शीट का घटक नहीं है, राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष बेरोजगारी माना जाता है? प्रत्यक्ष बेरोजगारी किसे मानते हैं हम? बेरोजगारी को मानते हैं। किसको मानते हैं? बेरोजगारी को। राइट आंसर होगा ए। बेरोजगारी जो है प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी मानी जाती है। राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर की बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को लगभग पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? राइट आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय में डॉट 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 के साथ अवर वस्तुओं की मांग घटती है। ठीक है, अवर के मतलब ओवर वस्तुओं की मांग घटती है, तो उसका राइट आंसर होगा वृद्धि। उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ ओवर वस्तुओं की मांग घटती है, उसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी और राज्य और धर्म को संयोजित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? निजी और राज्य और धर्म को संयुक्त करने वाली अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। राइट आंसर होगा डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा गया था अभी। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा लियोन वालरस ने दिया। राइट आंसर होगा बी। लियोन वालरस ने दिया था, राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष, बीओपी बोलते हैं, शेष भुगतान को क्या बोलते हैं? बीओपी के तहत एक खाता नहीं है? ठीक है, कौन सा खाता नहीं है? चालू खाता, ये सही है। पूंजी खाता, ये भी सही है। आधिकारिक आरक्षण खाता, ये सही नहीं है। ठीक है, व्यक्ति खाता, ये भी सही है। राइट आंसर होगा इसका एक खाता नहीं है। कौन सा खाता नहीं है? आधिकारिक आरक्षण खाता नहीं होगा भुगतान शेष के तहत। ठीक है, क्योंकि पूंजी खाता में क्या करते हैं हम लोग? भुगतान करते हैं उसमें भी। ठीक है, पूंजी में भुगतान करते हैं, व्यक्ति खाता में भी भुगतान करते हैं। ठीक है, आधिकारिक आरक्षण खाता में भुगतान नहीं करते हैं। राइट आंसर होगा सी। चलिए हमने फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।